everyone, I'm back again. So this video is for the second period. We have two periods on Monday, so this video belongs to the second period. Okay, so I hope everybody's book is open only. We are going to continue on page number 21 of chapter number 2, and these are sites. Sites are places where evidence of life from the prehistoric and the historic past have been found. Signs of the Stone Ages are mostly of two types: factory and habitations. साइट्स का मतलब क्या है? साइट्स आर द प्लेसेस, ऐसी ऐसी जगह हमें हमारे इंडिया में मिली है जो प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक प्लेस में वहाँ पे लोग रहते थे, उनका एविडेंस मिला है। ऐसी ऐसी जगह वहाँ पे मिली है कि जहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली अर्ली ह्यूमंस हैबिटेट करते थे, रहते थे। वो साइट को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं फैक्ट्री और एक को कहते हैं हैबिटेशन। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फैक्ट्री एंड हैबिटेशन। ओके, फैक्ट्रीज, factory sites. Factory sites are the places where a large number of stone tools have been discovered. They are generally found in areas where early humans would have found good quality stones with which they could make their tools. फैक्ट्री साइज वो प्लेसेस हैं वहाँ पे हमें टूल्स के एविडेंस, स्टोन टूल्स के एविडेंस मिले हैं और वहाँ पे बहुत सारे स्टोन टूल्स डिस्कवर्ड किए गए थे। वो एरिया में अर्ली ह्यूमंस इसलिए रहते थे, शायद इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे क्वालिटी के स्टोन्स मिलते थे, तो वो स्टोन से वो अच्छे अच्छे स्टोन टूल्स बना सकते थे, इसलिए ज्यादातर अर्ली ह्यूमंस वहां पे रहते थे। ये हमें एविडेंस मिला है, ये हमें प्रूफ मिला है जिससे हम साबित कर सकते थे कि यहाँ पे स्टोन टूल्स बनाए गए थे, यहाँ पे अर्ली ह्यूमंस रहते थे और वो स्टोन टूल्स इसलिए वहां पे बनाए गए थे क्योंकि वहां पे स्टोन्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पाए गए थे और बहुत अच्छे अच्छे स्टोन टूल्स उस जगह पर मिले थे और बनाए गए थे। वो एरिया को कहते हैं हम फैक्ट्री साइट्स। जहाँ पे स्टोन टूल्स बनाए गए थे उन एरिया को हम कहते हैं फैक्ट्री साइट्स। और ये सारा बात हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास इनके एविडेंस है, प्रूफ है कि ये सारी चीजें उस जगह पर बनी हुई थी। सेकेंड इज हैबिटेशन साइट्स. Habitation sites are the place where the early humans resided. रेसिडाइड मतलब कि वहां पे वो लोग रहते थे, ऐसे एविडेंस हमारे पास से कि वो वहां पे रहते थे। समटाइम्स साइट्स कैन बी बोथ हैबिटेशन एंड फैक्ट्री साइट्स। कई ऐसी साइट्स ऐसी होती है कि वो दोनों हो सकती है, हैबिटेशन भी हो सकती है और फैक्ट्री साइट्स भी हो सकती है। मतलब वहां पे अर्ली ह्यूमंस रहते भी थे और वहां पे उन लोगों को अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स भी मिले थे जो वहां से उनको स्टोन टूल्स बनाए गए थे। ये भी हमें एविडेंस मिले हैं। Generally, Stone Age sites were located near rivers in the hilly areas as the humans require both water and stones for their daily use. जो स्टोन एज की जगह है ना, वो साइट्स है ना, वो ज्यादातर हमें कहाँ मिली है? रिवर एंड हिली एरियाज में। क्यों हमें रिवर और हिली एरियाज में मिली है? क्यों? क्योंकि अर्ली ह्यूमंस को दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए थी, एक था वाटर और दूसरे थे स्टोन्स। ठीक है, तो वाटर्स उनको मिलते थे रिवर एरियाज में और स्टोन उनको मिलते थे हिली एरियाज में, इसलिए ज्यादा एविडेंस हमें वहां पे मिले थे अर्ली ह्यूमंस के हैबिटेशन होने के। In India, such sites are densely concentrated in the central part of the country and some part of the eastern Ghats, an important site in Hungary and Karnataka. कहाँ पे वो साइट है? सबसे पहले सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, हमारे इंडिया के सेंट्रल पार्ट्स में पाए गए हैं, ईस्टर्न घाट्स में। ईस्ट साइड पे जो हमारा बे ऑफ बंगाल की पूरी घाट है वहां पे वो पाए गए हैं, और कर्नाटक में एक प्लेस है जिसका नाम है हंगसी, वहां पे भी ये एविडेंस पाए गए हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि हंगीज अपीयर्स टू बी हैबिटेशंस कम फैक्ट्री साइज। हंगसी है, वो दोनों है, वो हैबिटेशन भी है और फैक्ट्री साइज भी है। मतलब वहां पे अर्ली ह्यूमंस रहते भी थे और वहां पे स्टोन एज, मतलब उनको वहां पे स्टोन भी